पर बाबा शासक हुआ करते थे, यानी राजा हुआ करते थे। हम तो राजा तो नहीं है। राजा यदि बनना है तो शिक्षा बेसरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। अशिक्षा वो जहर है, जो व्यक्ति पी लेगा मरेगा नहीं। बाकी तुम जहर खा लो, खत्म हो जाएगी जिंदगी आनी। लेकिन अशिक्षा एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति पी लेगा मरेगा नहीं, जीते जी जिंदगी उसके जानवर के समान हो जाती है। खाएगा और लेट करेगा। अगर मुझे उसी पायदान पे जाना है, राजा बनना है, शासक बनना है, तो फिर ऐसे प्रोग्रामों में बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और आपके एरिया का तो हिसाब को दूसरा है। जैसे हरदोई से लेकर के इधर लखीमपुर खीरी है, सीतापुर जिला है, बाराबंकी क्षेत्र है। इधर लोग झांकी को ज्यादा पसंद करते हैं ना। इतनी बड़ी संख्या में जो मोटरसाइकिल बाहर से आई है ना, ये सब झांकी को उद्देश्य से आई है। मुझे निभा लेना, क्योंकि हमारे उधर इतने कलाकार झांकी भी दिखाएंगे और कार्यक्रम भी करेंगे। एक बंदा कल कार्यक्रम में बदलेगा, आपको झांकी भी दोनों टाइम मिल सकती है। जैसा आपकी भीड़ मुझे लगेगी वैसा हम काम करेंगे। पता लगा दिन में हम बैठे यहाँ 2 बजे मन चालू किया और पता लगा आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो यहाँ झांकी कौन देखेगा भैया? क्या कहिए? देखिए, यहाँ के कुछ वक्ताओं से मेरी आज ही बात हुई है। मैंने कहा मुझे कोई कलाकार चाहिए, बोले बहन जी हम झांकी दिखाते ही नहीं है। मैंने कहा ये तो फेमस देश है, ये तो एरिया फेमस है। भी सीतापुर हरदोई में जितने भी कथावाचक हैं वो सब झांकी को दिखाते हैं, झांकी को दिखाते हैं। लेकिन झांकी अच्छी बात है। जहाँ अनभिज्ञ समाज है, जहाँ अशिक्षित समाज है, जहाँ बिल्कुल ही बंजर भूमि है, मान लीजिए, वहां पर झांकी दिखाओ, अच्छी बात है। आप होते हो कि भीड़ होगी, भीड़। और भैया आपने देखा होगा ज्यादा संख्या में भीड़ डिस्टर्ब करती है। वो सिर्फ मनोरंजन चाहती है। बुद्ध का मंच, शिक्षा का मंच, मनोरंजन मत बनाइए, मनोरंजन मत बनाइए। अगर हम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कलाकारी में रखेंगे, हम शिक्षा की बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। जो हमारे बच्चे संघ में रहेंगे 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चे रहेंगे, बताइए वो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे? बताओ, बताइए आप लोग, बताइए। करेंगे? पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यदि इस मेरी कथा कहने से इस नगर में, क्षेत्र में अगर गांव-गांव में 5 लोग सुधार कर लिया तो मैं मानती हूँ वो 5 बढ़िया हैं, 50 मुझे नहीं चाहिए। समाज को जगाने के लिए जब अकेला महापुरुष बाबा साहब उसमें अकेले लड़ गए थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ क्यों लड़े थे? किसके बल पे लड़े थे? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पे लड़े थे ना। तो मुझे बाबा साहब जैसा बालक ढूंढना है, मुझे बाबा साहब जैसा सिपाही समाज में देखना है, जो तन मन और धन से समाज की सेवा करे। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। आपकी ऐसी इच्छा है। मुझे यहाँ लगा तो मुझे यहाँ के लोगों की जैसे बैठे तो पता लगा कितने लोग झांकी में हैं, तो मैंने कहा इतने लोग हैं, तो मुझे लगा भाई यहाँ के ज्यादा भाई झांकी के मरीज हैं, तो मैंने व्यवस्था को बढ़ा दिया है। लेकिन झांकी आज नहीं होगी, आज आपको बुद्ध का जन्म सुनाया जाएगा। कल के बाद बाबा साहब का जन्म सुनिए, बाबा साहब शिक्षाएं, बाबा साहब कैसे स्कूल के झांकी के माध्यम से आप देखेंगे। राजी हो ना? राजी हो इस बात से? इधर माताओं बहनों, ठीक है ना? आज बुद्ध के बारे में थोड़ा सुनिए, क्योंकि विश्व गुरु भगवान बुद्ध का ही मंच हम लगाए हैं, तो हमें कुछ तो भगवान बुद्ध की बात को मानना पड़ेगा। भाई ऐसे ही नहीं, चीन, जापान, लंका, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, रंगून, भूटान, दुनिया के लोग भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हैं, है ना? इतना अच्छा भारत बनाओ, इतना अच्छा नगर बनाओ, इतना अच्छा समाज बनाओ, जैसे बौद्ध धर्म की छाया विदेश में मिल रही है। बौद्ध धर्म की छाया कहाँ हो रही है? विदेश में। लेकिन बौद्ध धर्म की जड़ें यहाँ दबी हैं, जमीन में जमी है ना। अयोध्या राम मंदिर बना,
बनाना। सबको पता है जब मायावती ने खुदाई कराई थी तो अवशेष किसके निकले थे? किसके निकले थे? आपको नहीं पता? आपको यही पता ही नहीं है? बताइए। जब बहन जी की सरकार थी, यहाँ पे खुदाई कराई थी तो सम्राट अशोक के काल के बुद्ध विहार शिलालेख स्तंभ लेके निकले थे। भिक्षुओं के कटोरे निकले थे जिसमें मांगते थे, भोजन करते थे। तो खुदाई में जो निकला है तो जगह किसकी है बताइए? अच्छा, मतलब हमारे घर पे कोई दूसरा किराएदार बना पहले रहा और उसने अपना घर बना लिया। कोई कहता बबरी मस्जिद है, कोई कहता है राम मंदिर है, लेकिन जिसका है वो तो चुपचाप बैठा है। वो तो उनकी संख्या में हल्ला हो कर रहा है। राम आएंगे तो अंगना उठाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे। कहाँ भगवान चले गए जो अब आए हैं? क्योंकि होश में रहना चाहिए। यहाँ का हॉलीवुड बॉलीवुड पूंजीपत हमें मूर्ख बनाते हैं, ये ध्यान रखना। हॉलीवुड और बॉलीवुड और यहाँ के पूंजीपत, ये लोग जिधर मुड़ जाएंगे, छोटे छोटे लोग सोचते हैं ये राम को मानते या उनको मानते, इसलिए ये पैसा वाले, हम गरीब हैं, हम किसी को मानते ही नहीं है। अरे भैया, यही तो मूर्ख बनाने की रास्ता है। मूर्ख कौन बनता है? हम ही लोग मूर्ख बनते हैं ना। अंधेरे में कौन गया? हम गए। तो मेरी माताओं बहनों भैया लोग सुनेंगे बहुत अच्छा। तथागत सिद्धार्थ का जन्म, बहुत अच्छी कहानी, 1 घंटे की वंदना करेंगे और कल ठीक से मंच लगेगा ये, क्योंकि हम लोग आज आए भी हैं और थोड़ा ये समझिए कि थोड़ा स्वास्थ्य सबका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 8 दिन का प्रोग्राम था जिला कासगंज में, नाइट में था, दिन में भी था, और यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे भीड़ देख के तो मेरी तबीयत खुश हो गई। मेरे लोगों की एकदम बीमारी दूर हो गई आप लोगों को देख के। मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर भीड़ की संख्या रहेगी और रहेगी तो मेरा मन भी अच्छा लगेगा आपके सामने बोलने में। बोली भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो।